नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आपके सामने खुसूसी मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। वफ़ा, स्पुर्दगी, बंदगी का मेयार, अक्ल कहाँ जाकर के हैरान रह जाती है, इश्क कैसे जीत जाता है। बूढ़ा बाप एक ख्वाब देखता है, बरसों की दुआओं के बाद मिलने वाले बेटे को कुर्बानी के घाट की तरफ ले जाता हुआ नजर आता है। नाज़रीन गिरामी, ये सारी तफसीलात मैं अलग अंदाज में आपके सामने रखूंगा। उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त है, मुश्तरका कुर्बानी के सिलसिले में जो बार बार आपके सामने आ रही है, फौरी तौर पर नाम लिखवाएं ताकि हमें तरतीब बनाने में आसानी हो। जिन लोगों ने अभी तक इस सिलसिले में हिस्सा नहीं लिया, नीचे नंबरात हैं, इस पर आपको तफसील मिलेगी। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ इंसानी ने बहुत से जज्बे देखे हैं, लेकिन वफ़ा और स्पुर्दगी का जो नमूना वादी मिना में रकम हुआ, उसकी मिसाल कायनात के पास नहीं। ये महज एक वाक़या नहीं बल्कि बंदगी का वो मेयार है जहां अक्ल हैरान रह जाती है और इश्क जीत जाता है। एक बूढ़ा बाप जिसने बरसों की दुआओं के बाद बुढ़ापे का सहारा पाया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब देखते हैं कि वो अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बा कर रहे हैं। ये महज ख्वाब नहीं था, ये खालिक़े कायनात का इशारा था। एक तरफ बाप की ममता थी और दूसरी तरफ रब का हुक्म। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने आग में कूदना तो सीख लिया था, मगर रब के हुक्म से पीछे हटना नहीं सीखा था। जब बाप ने बेटे से पूछा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़बाह कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है, तो 13 साला इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब रहती दुनिया तक के लिए मशाल राह बन गया। उन्होंने ये नहीं पूछा क्यों, बल्कि मुस्कुराकर कहा, अब्बाजान वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इताअत हो तो ऐसी कि छुरी तले गर्दन है लेकिन माथे पर शिकन तक नहीं। छुरी चली मगर खून नहीं बहा, क्योंकि जिस रब ने हुक्म दिया था वही हिफाजत करने वाला था। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नीयत को कबूल किया, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचा लिया, जन्नत से एक दुम्बा भेजा। ये फतह थी एक बाप के इम्तिहान की और एक बेटे के यकीन की। आज जब हम जानवर कुर्बान करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, अल्लाह को गोश्त और खून की हाजत नहीं है। उसे हाजत है तो आपके उस जज्बे की जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास था। कुर्बानी का मतलब है अपनी आना, अपनी जिद, अपनी ख्वाहिशात और अपने नफ्स के जानवर पर छुरी चलाना। ईद उल अज़हा हमें पैगाम देती है कि अगर अल्लाह के लिए अपना सबसे प्यारा रिश्ता या सबसे कीमती चीज छोड़नी पड़े तो मोमिन के कदम लड़खड़ाते नहीं है। आइए इस ईद पर सिर्फ जानवर ही नहीं, अपनी बुराइयां भी कुर्बान करते हैं, क्योंकि सच्ची कुर्बानी वही है जो इंसान को इंसान से हमदर्दी और अल्लाह से मोहब्बत करना सिखा दे। कायनात की इस वसी कैनवस पर बेशुमार कहानियां रकम हैं, लेकिन ये कहानी ऐसी है जो वक्त के सीने पर नक्श हो चुकी है। ये कहानी किसी बादशाह की नहीं, एक नबी की है। ये दास्तां किसी फतह के नहीं बल्कि स्पुर्दगी की है। एक बूढ़ा बाप जिसकी आंखें तारे गिनती थी कि कब उसका बेटा जवान होगा, और फिर जब वो बेटा उसके साथ चलने फिरने के लायक हुआ तो हुक्म इलाही आता है, इब्राहीम अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर दो। क्या आप सोच सकते हैं वो बेटा जो 86 साल की दुआओं का समर था, उसे ज़बा करने का हुक्म। यहां इंसानी अक्ल ठहर जाती है लेकिन इश्क़ इलाही मुस्कुराता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटे से मशवरा कर रहे हैं। एक बाप का बेटे पर एतिमाद था या बेटे का अपने बाप पर नहीं बल्कि अपने रब पर यकीन था। वादी मिना गवाह है, जब छुरी चली तो आसमान के फरिश्ते भी पुकार उठे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटी की मोहब्बत पर खुदा की मोहब्बत को तरजीह दी। जब नीयत सच्ची हो और इताअत कामिल तो रब की रहमत जोश में आती है। छुरी इस्माइल का गला नहीं काट सकी क्योंकि अल्लाह ने उसे एक अजीम कुर्बानी से बदल दिया था। आज हम भी जानवर ज़बा करते हैं, लेकिन याद रखिए अल्लाह को आपके जानवर का गोश्त नहीं चाहिए, उसे आपका दिल चाहिए,
कुर्बानी सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी की याद नहीं, बल्कि अपने अंदर के तकब्बुर और अना को ज़बाह करने का नाम है। अगर आज आपके पास गोश्त तकसीम करने के लिए माल है, लेकिन दिल में गरीब के लिए जगह नहीं, तो सोचिए क्या हमने कुर्बानी की रूह को पाया। इस ईद पर सिर्फ छुरी जानवर पर ना चलाएं, बल्कि अपनी उन बुराइयों पर भी चलाएं जो आपको आपके रब से दूर करती हैं। कुर्बानी एक अमल है और तकवा उसका समर। ये इश्क की इंतहा थी। तारीख़ इंसानी में बहुत से मारिके गुजरे हैं, मगर वादी मिना का वो मारिका मुनफरिद था, जहां एक बाप की ममता और बेटे की जवानी रब के एक हुक्म पर ढेर हो गई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब छुरी उठाई तो वो सिर्फ अपने बेटे को ज़बह नहीं कर रहे थे, बल्कि वो कायनात को बता रहे थे कि खालिक की रजा दुनिया की हर शय से मुकद्दम है। याद रखिए, अल्लाह को ना आपके जानवर का खून पहुंचता है और ना गोश्त, उसे सिर्फ आपके दिल का तकवा पहुंचता है। कुर्बानी महज एक रस्म नहीं, ये उस अहद की तजदीद है कि अल्लाह, जिस तरह मैंने तेरी राह में जानवर कुर्बान किया, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तेरी रजा के लिए अपनी आना, अपनी जिद और अपनी ख्वाहिशात को भी ज़बह कर दूंगा। गोश्त तकसीम करने का तरीका भी हमें इस्लाम ने सिखाया है। पहला हिस्सा अपने लिए, दूसरा हिस्सा आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए, तीसरा और अहम तरीन हिस्सा उन मिस्किनों और सफेद पोशों के लिए जिनके घरों में साल भर गोश्त नहीं पकता। सफेद पोशों का भरम रखिए। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो मांग नहीं सकते, जिनके माथे पर पसीना तो होता है मगर जबान पर शिकवा नहीं। सच्ची कुर्बानी वो है जहां आप उनके घर की दहलीज तो खुद जाएं, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उन्हें उस खुशी में शरीक करें। कुर्बानी का गोश्त बांटना सिर्फ खाना बांटना नहीं है, बल्कि माशरे में मोहब्बत और एहसास बांटना है। इस ईद पर जब आप अपने दस्तरखान सजाएं तो एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए कि आपके पड़ोस में कोई यतीम या बेवा तो नहीं है जो आपकी खुशियों की दस्तक का इंतजार कर रही है। आइए इस ईद को मोहब्बत की ईद बनाएं, अपने अंदर के नफ्स को कुर्बान करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें और साबित करें कि हम वाकई इस अजीम पैगंबर की उम्मत हैं जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर रखी थी। कुर्बानी एक अमल है, ईसार एक जज्बा है और अल्लाह की रजा असल मंजिल। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।